हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स। और हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं स्टूडेंट टीएस गिरवाल जी की बुक के क्वेश्चन होंगे, तो इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 3.30 पेज में। अरुण एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। अरुण और भरत दो पार्टनर स्टूडेंट, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु, इन्होंने मानु को एडमिट किया एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ कंडीशन है स्टूडेंट्स मानु को एडमिट करने की। नंबर 1, मानु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मानु को प्रॉफिट में से 2/5 शेयर दिया जाएगा। Goodwill of the firm will be valued at 2-year purchase of 3-year normal average profit। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए स्टूडेंट ने बताया नंबर ऑफ परचेज 2 है और एवरेज प्रॉफिट जो आपको लेना है 3 ईयर का लेना है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो फर्म का 3 ईयर का लिया जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर एंडेड 31 मार्च वर आपको गिवन है स्टूडेंट 2020 प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस जो कि फायर से हुआ है स्टूडेंट, सामान जल गया, 40,000 रुपये का अबनॉर्मल लॉस है जो कि हमने प्रॉफिट से चार्ज कर लिया। तो अब इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। इसी तरह से 2019 का लॉस हमें लॉस हमें 80,000 दिया है, जिसमें इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 जो कि स्टूडेंट्स अबनॉर्मल लॉस है जो कि हमने चार्ज कर लिया प्रॉफिट से। तो अब ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। रिटायरमेंट होने पे जो हमने कंपनसेशन पे किया वो हमने प्रॉफिट से माइनस कर दिया था, तो ऐड कर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। 2019 में स्टूडेंट प्रॉफिट है 1,10,000 इंक्लूडिंग ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ एसिड। तो कैपिटल नेचर की एसिड हमने कोई बेची है, उसमें प्रॉफिट हुआ 30,000 का, जिसको हमने प्रॉफिट में शामिल कर लिया। तो हमारा प्रॉफिट 1,10,000 है स्टूडेंट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त 30,000 को माइनस कर देंगे आप, क्योंकि ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर 2020 30,000 स्टूडेंट हमें प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, उसमें लॉस बाय फायर स्टॉक 40,000 ऐड कर लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। प्रॉफिट फॉर 2019 में हमें लॉस दिया है, जिसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे -80,000, एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो हमने कंपनसेशन पे किया था और प्रॉफिट से चार्ज कर लिया था, तो स्टूडेंट ऐड कर लेंगे क्योंकि चार्ज नहीं करना था। तो ऐड करने के बाद 1,10,000 प्लस और -80,000 30,000 का प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट। प्रॉफिट फॉर 2018 1,10,000 हमें गिवन है, जिसमें हमने प्रॉफिट को 30,000 प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिए, जो कि एसिड को बेचने में हुआ प्रॉफिट हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 80,000 आएगा। पिछले 3 साल के जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इनको ऐड कर देंगे स्टूडेंट। टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर 70 + 30 + 80 1,80,000 आपका निकल चुका है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए स्टूडेंट 1,80,000 को डिवाइड कर देंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स जो कि 3 है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट ऐड किए तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा स्टूडेंट 60,000। गुडविल इक्वल टू स्टूडेंट गुडविल इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो आपका गुडविल निकालने के लिए स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट 60,000, नंबर ऑफ परचेज 2, तो टोटल गुडविल आपकी आएगी स्टूडेंट 1,20,000। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। They admit Kanika into the partnership for 1/4 share in profit। कनिका को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश लाएगी बिजनेस में, क्योंकि एडमिट हो रही है तो कुछ ना कुछ शेयर ऑफ गुडविल लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलेगा। पार्टनर सेक्रीफाई करेंगे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसके फेवर में। Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 year purchase of the average normal profit। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ परचेस आपको गिवन है 2 ईयर।
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर एंड 31 मार्च वर दिस। तो स्टूडेंट हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, 2018, 2019, 2020। 2018 में प्रॉफिट है 50,000, जिसमें इंक्लूड है अबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 सेल ऑफ एसिड। हमने कोई एसिड को प्रॉफिट में बेचा, 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसमें उसको हमने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया, जबकि नहीं करना था। 2019 में लॉस दिया स्टूडेंट 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, जिसमें हमने लॉस बाय फायर को चार्ज कर लिया था अबनॉर्मल लॉस, जिसके कारण लॉस आया आपका 20,000। 2020 में स्टूडेंट प्रॉफिट 70,000 का है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। दोनों ही स्टूडेंट्स इंश्योरेंस क्लेम हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो और डिविडेंड हो, ये जो कि अबनॉर्मल गेन है हमने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया। तो स्टूडेंट जबकि नहीं करना था अबनॉर्मल गेन को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने समय माइनस कर देंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। आल्सो कैलकुलेट द कनिका शेयर ऑफ गुडविल, कनिका का शेयर ऑफ गुडविल निकालना स्टूडेंट्स। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे और गेन को माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट फॉर 2018 50,000 माइनस में जो अबनॉर्मल गेन है माइनस कर दिया स्टूडेंट, 45,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से 2019 में 20,000 का लॉस है, जिसको ब्रैकेट में दिखाएंगे आप, और 30,000 हमने चार्ज कर लिए थे लॉस बाय फायर के, प्लस कर देंगे स्टूडेंट, 10,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट फॉर 2020 70,000 का दिया हमें स्टूडेंट, और माइनस कर देंगे इसमें से 18,000 प्लस में 8,000, 26,000 माइनस कर देंगे, जो कि अबनॉर्मल गेन इंक्लूड कर दिया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट 44,000 आया आपको स्टूडेंट। अब तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर 45 प्लस 10 प्लस 44 99,000 आया स्टूडेंट। इसके बाद आप निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, या आप कह सकते हैं आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 99 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, प्रॉफिट है 3, 33,000 एवरेज आ गया स्टूडेंट्स। तो गुडविल इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, आपका एवरेज प्रॉफिट 33, नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट 2, मल्टीप्लाई करके टोटल गुडविल आपकी आ गई स्टूडेंट पूरी फर्म की 66,000। अब इस तरह से स्टूडेंट टोटल गुडविल निकल चुकी है, और क्वेश्चन में पूछा गया साथ में कनिका का शेयर ऑफ गुडविल। तो कनिका शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू कनिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, टोटल गुडविल का 1/4 निकालेंगे स्टूडेंट, तो वैल्यू आएगी आपकी 16,500, दैट इज कनिका शेयर ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, साथ में आपके लिए कुछ होमवर्क है स्टूडेंट। इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आप पेज नंबर 2.20 पे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 6th ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है 3rd, 2nd, 6th में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं लिख के, और इसके अलावा स्टूडेंट आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 देखेंगे स्टूडेंट्स। गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। तो स्टूडेंट 2 पार्टनर ऑलरेडी थे और तीसरा पार्टनर एडमिट होता है इक्वल शेयर के लिए, दैट मीन्स 1/3। It was agreed that goodwill will be valued at 3 year purchase of average profit of last 5 year। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 ईयर परचेज हमें गिवन है और एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 5 ईयर का। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वर book of accounts of the firm revalued that the firm had gained profit of rupees 50,000 from sale of machinery। स्टूडेंट हमें प्रॉफिट गिवन है जो कि किसी कैपिटल नेचर की एसिड को बेचने पर हमें प्रॉफिट हो 50,000 रुपये का इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में। हमने प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया अबनॉर्मल गेन, तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। द गेन प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में शो कर दिया था गलती से, तो अब इसको लेस करेंगे स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट है देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000 incurred in the year ended 31st March 2018 because of machinery becoming obsolete in accident
तो मशीनरी का एक्सीडेंट होने के कारण स्टूडेंट 2018 में हमें अबनॉर्मल लॉस हुआ है, जिसको मैं प्रॉफिट से चार्ज कर लिया था। तो स्टूडेंट इसको ऐड कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आपका है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। एक सेकेंड हैंड मशीनरी हमने परचेज करी 1 जुलाई 2018 को। उसको ओवरहॉलिंग करने के लिए, दैट मीन्स उसको डेंटिंग पेंटिंग और रिन्यू करने के लिए हमने 1 लाख रुपीज़ खर्च करे। वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, गलती से मैं इसको रिपेयर अकाउंट में लिख दिया गया, दैट मीन्स एक्सपेंसेस मान लिया, प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, जबकि वो कैपिटल नेचर का स्टूडेंट, तो गलती से माइनस कर दिया तो मैं ऐड करना पड़ेगा। साथ में स्टूडेंट कैपिटल नेचर का आइटम है, उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि 20% पर एनम दिया है हमें ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मेथड भी आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब आपको स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी मेंशन है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, प्रॉफिट आपको दिया है सेकेंड रो में। देन 2016 में लॉस हुआ 90,000 का। इसी तरह से 2017 में प्रॉफिट हुआ है 1,60,000, 2018 में 1,50,000 का प्रॉफिट है। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में स्टूडेंट 65 का प्रॉफिट है, 2020 में 1,77,000 का प्रॉफिट है। तो हम लोग अब नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे स्टूडेंट। एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में आप लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन द ईयर 2016 कोई ऐसा ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट नहीं दिया स्टूडेंट, तो 2016 में हमें लॉस है 90,000 का, वही आपका नॉर्मल लॉस होगा। 2017 में स्टूडेंट 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ था और गलती से हमने अबनॉर्मल गेन शामिल किया है उसमें, तो माइनस कर देंगे, 1,10,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। 2018 में स्टूडेंट प्रॉफिट था 1,50,000 का, जो कि हमने 20,000 रुपये का अबनॉर्मल लॉस चार्ज कर लिया था, तो ऐड कर देंगे 1,70,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। सॉरी स्टूडेंट, इन 2019 65,000 का प्रॉफिट दिया है हमें। तो 2019 में स्टूडेंट्स 1 लाख रुपीज़ की हमने कोई मशीनरी में ओवरहॉलिंग करी, दैट इज कैपिटल नेचर, हमने रिपेयर मान के चार्ज कर लिया था, तो ऐड कर देंगे दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। और 1 लाख रुपीज़ में 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप वर्क नोट देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका डेप्रिसिएशन फॉर 2019 1 लाख की मशीनरी 20% और 9 मंथ का जुलाई टू मार्च 15,000 स्टूडेंट, जो कि कैपिटल नेचर की एसेट है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, प्रॉफिट में से माइनस होता है, लेकिन हमने इसको रेवेन्यू मान लिया था एक्सपेंसेस। अब हमने इसको रेक्टिफाई किया है, 1 लाख को ऐड कर दिया, क्योंकि गलती से हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल नेचर का था, रेवेन्यू मान लिया था, और डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं किया था रेवेन्यू समझ के, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। बैलेंस आपका जो एसेट्स की बुक वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1 लाख माइनस 15,000 85,000 आएगी। तो नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा स्टूडेंट वो 85,000 पे लगेगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन देखेंगे स्टूडेंट 2020 का 85,000 पे 20% फुल ईयर का निकालेंगे आप 17,000 आपका आएगा, क्योंकि मेथड आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था। तो देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2020 का 1,77,000 प्रॉफिट है आपका, और 17,000 आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन लेस करके आपका 1,60,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा स्टूडेंट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन हमारा स्टूडेंट रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है, जो कैपिटल एसेट पे लगता है। अब आप लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को और लॉस को एडजस्ट कर लेंगे स्टूडेंट। टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स 5 लाख। स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट 5 ईयर लिखेंगे, ना कि 3 ईयर। इसके बाद स्टूडेंट हमने 1,60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,10,000 माइनस 90,000 इस तरह से ऐड किया, तो 5 लाख आपका टोटल आएगा स्टूडेंट्स। जैसा कि 1,10,000 में से 90 माइनस करें 20,000, 20 प्लस 1,70,000 1,90,000 1,90,000 प्लस सपोज हम लोग 1,60,000 में से 10 ले लेते हैं स्टूडेंट 2 लाख, और 1.5 लाख 1,50,000 प्लस 1,50,000 3 लाख, टोटल 5 लाख आता है स्टूडेंट। अब आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे स्टूडेंट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5, एवरेज आपका आएगा स्टूडेंट 1 लाख। गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ
परचेस ईयर दिया स्टूडेंट 3 और 5 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपका लिया जाएगा। तो स्टूडेंट एवरेज है आपका 1 लाख और नंबर परचेज ईयर 3, टोटल गुडविल आपकी आएगी स्टूडेंट 3 लाख। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। तो आपको बारीकी से ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और आने की काफ़ी संभावना है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए स्टूडेंट प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।